एक घने जंगल में पक्षियों की एक रंग-बिरंगी कतार रहती थी। ये पक्षी सभी आकार और साइज के थे, जिनमें से प्रत्येक के पंख और अलग-अलग व्यक्तित्व थे। वे हरे-भरे हरियाली के बीच संगत में रहते थे और अपने दैनिक जीवन में खुशनुमा धुनों पर चहकते थे। हालांकि पत्तियों के बीच जंगल की चुड़ैल के रूप में एक रहस्यमयी आकृति छिपी हुई थी। चुड़ैल एक अकेली प्राणी थी जो अंधेरे और रहस्य में लिपटी हुई थी। वह लंबे समय से जंगल के निवासियों के बीच डरी हुई थी, क्योंकि उसकी शक्तियों के बारे में अफवाह थी कि वह बहुत बड़ी दुष्ट है। उस जंगल में पीप नाम का एक जिज्ञासु छोटा पक्षी था। पीप अक्सर अपने घोंसले की सुरक्षा से बहुत दूर रहता था। वह जंगल की गहराई का पता लगाने के लिए उत्सुक था। एक दिन रोमांच की तलाश में एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते हुए पीप जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह पर पहुंच गया। उसके बीच में एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें रेंगती हुई लताओं से ढकी हुई थीं और खिड़कियां मोटे पर्दों से ढकी हुई थीं। यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होकर पीप सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा। उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह पास गया, हवा में एक कर्कश हंसी गूंजी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। वह जंगल की चुड़ैल थी, जो छाया से निकलकर उसे दांतों से मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करने आई थी। स्वागत है छोटे पक्षी। चुड़ैल ने मधुर द्वेष के साथ कहा। तुम मेरे विनम्र निवास पर क्यों आए हो? पीप एक पल के लिए झिंझका। उसकी आंखें घबराहट से खाली जगह के चारों ओर घूम रही थीं। लेकिन जल्द ही उसकी जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया और उसने अपने आने का कारण बताया। मैं देखना चाहता था कि यहाँ कौन रहता है। उसने हकलाते हुए कहा। उसके पंख थोड़े कांप रहे थे। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मैं जानना चाहता था कि क्या वे सच हैं। चुड़ैल मंद मंद हंसी। उसकी तीखी निगाहें पीप पर इतनी तीव्रता से टिकी हुई थीं कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। चुड़ैल ने कहा, ओह, वे सच हैं। उसने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारा क्या, छोटे पक्षी? तुम मेरे इस जंगल में क्या खोज रहे हो? पीप हिचकिचाया। वह डरा हुआ था कि कैसे उत्तर दे। उसने उड़ने और गाने के साधारण सुखों से परे अपनी इच्छाओं के बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही उसने चुड़ैल की आंखों में देखा, उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, कुछ और पाने की लालसा। मुझे लगता है कि मैं रोमांच चाहता हूँ। उसने आखिरकार स्वीकार किया। मैं इस जंगल के हर कोने का पता लगाना चाहता हूँ, इसके रहस्यों को जानना चाहता हूँ और इसके रहस्यों को उजागर करना चाहता हूँ। उसके शब्दों पर चुड़ैल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखें बिना किसी छुपे खुशी से चमक उठीं। फिर तुम अपने रोमांच का अनुभव करोगे, छोटे पक्षी, उसने कहा। उसकी आवाज में शक्ति थी। लेकिन सावधान रहो, जंगल खतरे और अंधेरे का स्थान है, जहां केवल सबसे मजबूत और सबसे चालाक ही जीवित रहते हैं। क्या तुम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं? पीप एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। लेकिन फिर अपने भीतर साहस को वापस लाते हुए उसने सिर हिलाया। पीप ने कहा, मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे का सामना करूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। और इसके साथ ही पीप ने अपने पंख फैलाए और चुड़ैल की झोपड़ी को बहुत पीछे छोड़ते हुए आकाश में उड़ गया। जैसे ही वह छतरी के ऊपर से ऊपर की ओर बढ़ा, उसने अपनी नसों में उत्साह की लहर महसूस की, जिसने उसे उद्देश्य और रोमांच की भावना से भर दिया। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में पीप जंगल में और भी गहराई तक गया। रास्ते में उसे हर तरह के जीव जंतुओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऊंचे पेड़ों से लेकर खतरनाक नदियों तक उसने हर चुनौती का सामना किया। रोमांच की तलाश में एक बार भी पीछे नहीं हटा। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के बीचों बीच गया, पीप को जल्द ही एहसास होने लगा कि सभी खतरे उतने सामने नहीं थे जितने वे दिखते थे, क्योंकि छाया में छिपे रहना उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। यह जंगल की चुड़ैल थी। उसकी दुष्ट मौजूदगी जमीन पर छाया डाली और उसके निवासियों के दिलों में डर भर दिया। अपने काले जादू और भयावह योजनाओं के साथ उसने जंगल को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश की। इसकी सुंदरता को निराशा और विनाश के दुख में बदल दिया। चुड़ैल के आतंक के राज को खत्म करने के लिए पीप ने अपने साथी पक्षियों को अपने पक्ष में शामिल किया और उन्हें जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए एक साहसी प्लान में ले गया।
अपनी संयुक्त शक्ति और साहस के साथ उन्होंने अंधकार की शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, हर मोड़ पर खतरे का सामना किया। लेकिन जैसे ही जीत उनके हाथ में लग रही थी, चुड़ैल ने अपना सबसे शक्तिशाली जादू चलाया, जिसने जंगल को अंधकार के कफन में ढक दिया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करने की धमकी दी। उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी और उनकी ताकत खत्म होती जा रही थी। पीप और उसके दोस्तों को पता था कि उन्हें अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़। जंगल को विनाश से बचाने के लिए पीप आसमान में ऊंची उड़ान भरता है। उसके पंख पूरी ताकत से अंधेरे से टकराते हैं और जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ता है, उसे अपने शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस होती है। भीतर से एक रोशनी चमकती है जो छाया को दूर भगाती है और नीचे की जमीन को रोशन करती है। यह साहस की रोशनी थी, आशा और दोस्ती की रोशनी, अंधेरे के सामने उज्ज्वल और सच्ची चमकती हुई। और जैसे जैसे यह पूरे जंगल में फैलती है, चुड़ैल के जादू को पीछे धकेलती है और जमीन पर शांति बहाल करती है। पीप को पता चल जाता है कि उसका रोमांच खत्म हो गया है, लेकिन भले ही उसकी यात्रा अपने अंत पर पहुंच गई हो, लेकिन उसने जो सबक सीखे थे और जो दोस्ती उसने बनाई थी, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। क्योंकि अंत में यह अंधेरा नहीं था, बल्कि वह प्रकाश था जो भीतर से चमकता था, जो उसे रोमांच की खोज में मार्गदर्शन करता था और उसे एक बार फिर घर ले जाता था। और इसलिए आभार से भरे दिल और एक नई आत्मा के साथ पीप जंगल के बीच में अपने घोंसले में लौट आया, जहां वह अपने अगले महान साहसिक कार्य को शुरू करने से पहले आराम करेगा और स्वस्थ होगा। हालांकि चुड़ैल को पराजित कर दिया गया था, लेकिन जंगल विशाल था और अभी भी खोजे जाने वाले अजूबों से भरा हुआ था, और पीप को पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। और जब वह सोने के लिए लेट गया, अपने दोस्तों के आरामदायक पकड़ और पत्तियों की कोमल सरसराहट से घिरा हुआ, वह खुद पर मुस्कुराया, यह जानते हुए कि आगे चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, वह हमेशा उनका सामना करने का साहस रखेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह बहादुर छोटा पक्षी था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।